आज मैं जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको मॉन्क और साइकोलॉजिस्ट अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। इस तकनीक के द्वारा हम कोई भी बात अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। मैं आपको इसके लिए 2 स्टेप्स बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी विचार पहुंचाने में देर क्यों लगती है, ये इतना कठिन क्यों है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। एक व्यक्ति अपनी कार में अपने ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन सड़क पर उसे बहुत ट्रैफिक मिलता है। क्या वो सही समय पर ऑफिस पहुंच पाएगा? क्या उसके लिए ये आसान होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो इसी तरह अपने ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन वो ऐसा वक्त चुनता है जब ट्रैफिक ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। इसलिए उसके लिए ये सफ़र आसान होगा और वो सही समय पर पहुंच पाएगा। ध्यान रखिए, उसी तरह हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में भी एक ट्रैफिक होता है। लेकिन ये ट्रैफिक गाड़ियों का नहीं होता, बल्कि हमारे दिमाग में चल रहे विचारों का होता है। और यही कारण है कि हम जो भी पाना चाहते हैं, हम जो भी बनना चाहते हैं, उस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा नहीं पाते। तो अब करना क्या है? ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप है अपने मैसेज को छोटे से छोटा रूप देना। जितना छोटा हो सके उतना इसको बनाना है। मान लीजिए आपने सोचा कि आपके पास एक अच्छी कार होनी चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए और एक महंगा फ़ोन होना चाहिए। तो आपको ये सभी चीज़ें एक ही दृश्य में देखनी होंगी। आपके हाथ में एक फ़ोन होगा, आप उस गाड़ी में बैठे होंगे और आप गाड़ी से बाहर देख रहे होंगे तो आपका एक आलीशान घर होगा। यहाँ सभी चीज़ें एक ही सीन में आ गई हैं और आपका मैसेज अब भेजने के लिए तैयार है। अब दूसरे स्टेप पर बढ़ते हैं। आपको एक जगह पर बैठ जाना है और अपनी सांस को रोकना है। अब आप कहेंगे कि ऐसा करने से तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिए, कोई भी अपना सांस रोककर या गला दबाकर नहीं मर सकता। डोंट वरी। लेकिन जिनको सांस की कोई प्रॉब्लम है वो इसको ना करें। अब सांस रोकने के बाद आपके भीतर जितनी भी सांस है उसको बाहर निकालें। अब आपको लगेगा अब सांस नहीं बची है, लेकिन अब भी सांस है। और कोशिश करें। आखिर में जब सांस ना बचे तब आप पाएंगे कि पहले जितने भी विचार दिमाग में चल रहे थे, अब वे एक एक करके समाप्त हो चुके हैं। केवल एक ही विचार मौजूद है कि बस मुझे सांस लेनी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले हमारे दिमाग को लगता है कि जो भी विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं वो सब ज़रूरी हैं। लेकिन जब शरीर ये मैसेज देता है कि सांस की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तब हमारे दिमाग को लगता है कि अब सबसे ज़रूरी विचार है मुझे सांस लेनी है। अब सांस लेने से ज़्यादा ज़रूरी विचार कोई नहीं रह जाता। अब यही सही मौका है जिसमें हम अपने मैसेज को सबकॉन्शियस में भेजेंगे। सांस लेने के विचार के साथ अब एक और विचार जुड़ जाएगा जो भी आप पाना चाहते हैं। उस विचार को दोहराइए। ऐसा करने पर हमारे सबकॉन्शियस को ये विचार भी सांस लेने जितना ही ज़रूरी लगता है। और इस समय कुछ भी सोचने समझने की ताकत नहीं होती। हमारे दिमाग के पास वक्त भी नहीं होता कि वो सोचे समझे। इसीलिए वो अब हर एक विचार को अंदर जाने देता है और आपका ये विचार सीधे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर लेता है। ध्यान रखिए, शुरुआत में इसे करने में परेशानी आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें माहिर हो जाएंगे। और कोई भी सवाल हो इस टॉपिक के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो कमेंट में बेझिझक पूछ लेना। और हाँ, अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सचमुच में सीरियस हो तो मेरी पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूँ राहुल जजोरिया। मैं आपसे मिलूँगा मेरी दूसरी वीडियोज़ में। आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, हस्ता ला विस्ता।